कानों से सुना गलत हो सकता है कमिश्नर साहब, मगर आंखों से देखा नहीं। हम सब ने देखा है मिस्टर लखन सर जॉन की पार्टी में शराब और नाच के नशे में मस्त थे। था? अरे मैंने कब कहा कि मैं नहीं था? लंका ढाने के लिए उसका भेदी बनना पड़ता है ना। ये मेरा सीक्रेट मिशन था। मैं सर जॉन के घर तक पहुंचना चाहता था। मिशन के लिए क्या तुमने कमिश्नर साहब से परमिशन ली थी या किसी पुलिस वाले से मदद ली? माफ करना सर, राम साहब के काम करने का तरीका अलग है और मेरे काम करने का तरीका अलग है। आप सब जानते हैं सर। जी हाँ, ये सब आप ही के काम करने के तरीकों को जानने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर लखन। कि एक मामूली अफसर थोड़े से ही दिनों के अंदर गाड़ी, बंगला, फ्रिज, टीवी ये सब कैसे हासिल कर सकता है? सबको मालूम है सर, मेरी लॉटरी निकली है, इसका मेरे पास सबूत है। आजकल सभी काले कारनामे करने वालों की ही लॉटरी निकलती है, बेचारी किसी गरीब की क्यों नहीं? तो आपके कहने का मतलब है कि इन सब काले कारनामों का बादशाह मैं हूं? बादशाह ना सही, लेकिन वो सिपाही जरूर हो जो निगरानी रखते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेता है, जीवा और भिशंबर जैसे लोगों से दोस्ती करता है, उनके साथ धंधा करता है, केसरी बिलाती जैसे कैदियों से। भैया मत कहो मुझे, इस वक्त तुम पुलिस स्टेशन में हो और अपने सीनियर से बात कर रहे हो। सर, इंस्पेक्टर लखन से पूछा जाए क्या ऐसे हालात में पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ठीक नहीं होगा कि इन जैसे अफसर की बदली कर दी जाए या इन्हें पुलिस डिपार्टमेंट से हटा दिया जाए? मुझे हटाने और बदली कराने का ख्याल तो सिर्फ मेरे दुश्मन को आ सकता है सर, या उसको जो मेरी तरक्की, मेरे नाम, मेरे पैसे पर रश करता हो या मेरी कामयाबी पर जलता हो। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुमसे चलता हूं? भिशंबर और भानु मुझसे कहा करते थे सर, मगर मुझे कभी यकीन नहीं आता था कि भाई भाई पर कैसे जल सकता है। लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया सर कि धंधे और कैरियर के बारे में भाई भाई से जल सकता है। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुमसे जलता हूं? हाँ, तुम मुझसे जलते हो। मैं तुमसे जलता हूं? हाँ, तुम मुझसे जलते हो। मैं तुमसे जलता हूं? हाँ, मैं जलूंगा तुझसे, अपने भाई से, तेरी तरक्की में मैं जलूंगा, मैं जलूंगा तुझसे, मैं जलूंगा तेरी कामयाबी से, मैं जलूंगा। Behave yourself. मुझे ताज्जुब है राम कि तुम जैसा आदमी इतना जज्बाती हो गया एकदम। जी सर, मैं जज्बाती हो गया। I'm sorry friends. I'm sorry. अब देखना भानु, कैसे टूटते हैं उस बुढ़िया के दोनों हथियार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत लंबा सफर है बहन, अमरनाथ जी की यात्रा का। क्या मालूम कब दर्शन होंगे। इस छड़ी के सहारे पहुंच जाएंगे, कभी तो पहुंचेंगे। भाई वाह, तरक्की हो तो ऐसी हो। बेटा लखन, बहुत बहुत मुबारक हो इस नए बंगले की। बस आप ही का आशीर्वाद है माथुर साहब। अब बेटा एक काम और करो, इस नए बंगले में एक नई नवेली चांद सी दुल्हन और ले आओ। आपने बिल्कुल वही कहा जो मैं सोच रहा था। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम बाप की कमाई से अपना घर बनाओगे। किसने कहा यह सब तुमसे? राम भैया ने बापू को सब कुछ बता दिया है कि तुम क्या हो और क्या होने वाले हो। क्या होने वाला हूं? क्या होने वाला हूं मैं? एक दिन जेल जाने वाले हो। धोखा दिया है तुमने मुझे। नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। ये लो तुम्हारी चूड़ियां और भूल जाओ मुझे। भूल जाओ। जी वाह माथुर साहब, मान गया मैं आपको। आपका फॉर्मूला 34 तो एकदम फिट बैठ गया। बाई गॉड फिट बैठ गया। लखन, लखन, लखन। जी राम भैया। तुम यहाँ? लखन कहाँ है? लखन आपसे मिलके नहीं गए? क्या मतलब? जी वो तो घर से क्या? वो तो घर छोड़ के चले गए जी। अपना सामान साथ लेके गए और माँ जी का मंदिर भी। माँ? हम तुम्हें तुम्हारी कुर्सी का पैसा देते हैं बैडमैन, राम के भाई लखन होने का नहीं। मतलब
तुम्हारे भाई राम ने तुम्हें इंस्पेक्टर की कुर्सी से हटा देने की कसम खा ली है। किसने कहा यह तुमसे? हमारी भी सीआईडी है बैड ब्रदर। बस अपना काम हो गया। हो गया। लखन, 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 तुम जो चाहो करो। अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। मां यात्रा जाने से पहले इस मंदिर की जिम्मेदारी खास तौर पर मुझ पर छोड़ गई थी और मैं ये मंदिर लेने आया। यह मंदिर यहीं रहेगा। ये मंदिर वहां रहेगा जहां मां रहेगी, और मां भी यहीं रहेगी, मेरे पास। मां कहां रहेगी इसका फैसला मां करेगी, तुम नहीं। तो फिर जब तक मां नहीं आ जाती उसका मंदिर यहीं रहेगा। कहां? यहां? यहां जहां की हर चीज पाप और बेईमानी की कमाई से है, यहां मां का मंदिर रहेगा लखन? पाप और पुण्य तो आप जैसे दकियानुसी लोगों के बनाए हुए शब्द हैं, जो पुण्य और ईमानदारी का घमंड लिए घूमते फिरते हैं, जो ना किसी के जज्बात को समझते ना किसी का दर्द। किसके दर्द की बात करते हो तुम? उसी का जिसका मंदिर तुम ले जाना चाहते हो। अरे कभी सोचा है मां के दर्द को, उसके बीते हुए जख्म को? तुम तो मां के बीते हुए जख्मों की बात कर रहे हो लखन, जो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन मैं उन आने वाले जख्मों के बारे में सोच रहा हूं, वो जख्म जो मां के लिए उन जख्मों से भी ज्यादा भयंकर होंगे। जब वो आकर देखेगी तुम्हारा ये असली रूप, एक वर्दी में छुपा हुआ एक चोर, एक डाकू, कानून का रखवाला जो एक दिन खुद कानून के गिरफ्त में होगा, कितना गहरा जख्म पहुंचेगा उसके दिल पर, यह कभी सोचा है तूने? क्या बीतेगी उसके दिल पर, क्या बीतेगी जब वो आकर देखेगी उसके दो बेटे राम और लखन, जो उसकी उम्मीदें थी, उसके हथियार थे, उसकी शक्ति थी, आज कट चुके हैं, बच चुके हैं। इसके जिम्मेदार भी तुम हो भैया। मैं? हां तुम। छोटे भाई को हमेशा छोटा ही समझते रहे। जब जब मैंने आगे बढ़ना चाहा, कोई ना कोई पत्थर मेरे सामने रखते गए, और जब बढ़ गया तो बनती हुई सीढ़ी को तोड़ने की पूरी कोशिश की। देवधर को भड़काया, कमिश्नर साहब को भड़काया, पुलिस डिपार्टमेंट में सबके सामने थप्पड़ मारकर जलील किया, यहां तक कि मेरी बचपन की मोहब्बत राधा को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब क्या चाहते हो तुम? मुझसे मेरी मां को भी दूर कर देना चाहते हो? एक ही बच्चा है सारा, वो भी छीन लेना चाहते हो? हां, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई नहीं, दुश्मन हूं मैं तुम्हारा। कमीना हूं मैं, राम जैसे भाई के नाम पर दब्बा हूं मैं। यही कहना चाहते हो तुम? बस बस, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए एक पल भी रुकना तूफान से ज्यादा भयंकर होगा लखन। तुम ये मंदिर नहीं ले जाओगे। और जा। बात मारा है आपने मुझे, लेकिन आज मार नहीं खाऊंगा। तो क्या तुम मुझ पर हाथ उठाएगा? जरूरत पड़ी तो रोकूंगा नहीं अपना हाथ आज। तो मार मुझे, मार मुझे, मार, मार! मुझ पर हाथ उठाया तुमने? चले जाओ यहां से भैया, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा? नहीं, अनर्थ हो गया है। मैं तुम्हें यहां से मंदिर ले जाने नहीं दूंगा। देखता हूं कैसे नहीं ले जाने देता है। भैया देखता हूं मैं। नहीं भैया, छोड़, छोड़ भैया। हो गया तू अपने भाई पर हाथ उठाता है?
तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें माजी की कसम, छोड़ दो। मुझ पर हाथ उठाएगा। डूब मरो तुम दोनों किसी कुएं में। वहां माँ यात्रा पर गई है हजारों मील दूर, भगवान के पास तुम्हारे लिए प्यार और एकता की कामना मांगी। और यहाँ तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हो, वो भी उसके मंदिर के सामने। छी! अरे सोचो, जरा गौर से सोचो तुम दोनों। अगर अपने बारे में नहीं सोच सकते तो माँ के बारे में सोचो। वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी इस वक्त पर? देवों के देव महादेव, जिस तरह तुमने राक्षसों का नाश करने के लिए श्री राम और श्री लक्ष्मण को साहस और शक्ति का वरदान दिया था, वही वरदान मेरे राम लखन को भी देना, ताकि मैं अपने पति की अस्थियां गंगा में विसर्जित करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकूं। कल की रात हम सब के लिए बड़ी भयंकर रात होगी। बैटमैन लखन, इसमें तुम्हारी बड़ी सख्त जरूरत पड़ेगी। बॉर्डर पर रखा हुआ 51 करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान के दीनापुर बॉर्डर पर ही उतरेगा। यस। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को गुमराह करेगी लखन और उसकी पुलिस पार्टी। इसीलिए सर जॉन ने तुम्हें इस काम के लिए 5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। सारी जिंदगी सुख से रह सकते हो बेटे, बस एक बार दिल लगा के आखिरी डुबकी मार जाओ। दिल से काम करने के लिए सीने में दिल तो होना चाहिए। मतलब मेरा दिल तो आपके पार्टनर की मुट्ठी में है सर। इनसे कहिए अपनी मुट्ठी खोल दे। मेरा दिल, मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। जरूर, पर तुम्हारी मोहब्बत है कौन? मेरी मोहब्बत का नाम है राधा। आई एम सॉरी। विशंबर, लखन हमारा हीरो है। इस वक्त इसके दिल को दुखाने का मतलब अपने ही धंधे को नुकसान पहुंचाना है। भैया, वादा करने में क्या जाता? ठीक है सर, आपने कहा, हमने माना। लेकिन हमारा वादा तभी पूरा होगा जब हमारा माल दीनापुर की सूर्या हवेली में पहुंचेगा। सूर्या हवेली? हाँ भाई, सूर्या हवेली और रेलवे लाइन के पास वाली, और है उसकी फोटो। फोटो देखते ही तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट क्यों चली गई? अब ये मुस्कुराहट विशंबर अंकल ही मुझे वापस कर सकते हैं। वो कैसे? सर, मुझे कल के काम के इनाम में पैसा नहीं, कुछ और चाहिए। क्या? आपका खाली कागज, विव्या जी का पेन और विशंबर अंकल के दस्तखत। दस्तखत? इसलिए ये सूर्या हवेली परसों से लखन के नाम होगी। तेरी ये हिम्मत! ओए बैडमैन, ये हवेली तो खंडर है, खंडर। ये खंडर नहीं है केसरिया, ये मेरे पिता और दादा का खून पसीना है, मेरी माँ का सपना है। ये हवेली तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिलेगी, और मुझे ये हर कीमत पर चाहिए। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं सौदा कर रहा हूँ। अरे हम तुम्हें 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं। मुझे 5 करोड़ नहीं, सिर्फ ये हवेली चाहिए। कंट्रोल योरसेल्फ बॉयज, कंट्रोल। बैठ जाओ बैडमैन, बैठ के फैसला करेंगे। लखन, तुम्हें हवेली भी मिल जाएगी, ओके? लेकिन ये हवेली मेरी जायदाद है सर। विशंबर, हीरे बेचने वाले लकड़ी के डब्बों की कीमत की परवाह नहीं करते। इसे खंडर दे दो। दिव्या, यस सर। इन्हें सिग्नेचर के लिए कागज दे दो।
सिग्नेचर करो। ये कागज लखन को तभी मिलेगा जब हमारा माल हमारे पास आ जाए। खेल सही है? ओके सर। उस हरामजादे ने हमारे साथ जो खेल खेला है उसका जवाब तो जरूर मैं दूंगा उसे। माथुर जी। देखना क्या खेल खिलाता हूं मैं। गुड आफ्टरनून सर। ये सब दिल्ली सीबीआई डिपार्टमेंट से आए हैं। सर, मुझे कुलदीप बेदी कहते हैं। मैं हूं सीबीआई ऑफिसर। हमें आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। आज तो फिर आइए। राम भैया, आप माजी को स्टेशन लेने नहीं गए? लखन क्या है? लखन। अरे माँ, जीते रहो। कैसी हो माँ? अच्छी हूँ। पता है तुम दोनों के लिए मैंने क्या क्या मन्नतें मांगी हैं? क्या माँ? राम कहाँ है? वो माँ, उनकी कोई जरूरी ड्यूटी लगी इसलिए वो। चलो ना माँ, मैं सामान ले लेता हूँ। रामू, माँ का सामान अंदर ले आओ। ये किसका बंगला है? आओ माँ, आओ आओ। ये कहाँ ले आए बेटे? अपने घर माँ। अपने घर मतलब? मतलब तुम्हारा घर, हमारे घर। हमारे घर? रामू, माँ के लिए एक ऑरेंज जूस बना के लाओ। लखन, राम कहाँ है? बैठ जा माँ, तुम थकी हुई हो। पहले स्नान कर लो। देखो, मैंने बाथरूम में हॉट वाटर की नई मशीन लगवाई है। मैंने पूछा राम कहाँ है? वो अपने घर में है, पुराने घर में। पुराने घर? हाँ माँ, अब मैंने और भैया ने दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया है। देखो माँ, एक दिन तो अलग होना होता है। कल होना था, सो आज हो गए। माँ, तुमने मुझसे वादा किया था कि जब हम लोगों के घर अलग अलग बस जाएंगे तो हमेशा मेरे पास रहोगी। घर बस गए हैं या उजड़ गए हैं? देखो माँ, ये उजड़ना बसना सब राम भैया के हाथ में है। वो खामखा मुझ पर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि मैं पुलिस अफसर बन गया माँ, और पुलिस अफसर बनते ही मैंने पैसा कमाना शुरू किया। मेरी लॉटरी भी निकली माँ। मैं अमीर हो गया, और अमीर होना कोई गुनाह है? मैं जो कुछ भी बना अपनी मेहनत से, अपनी दिमाग से। माँ, ये संतरे का जूस पी लो। लखन, सबसे पहले मुझे राम से मिलना है। जूस तो पी लो माँ। मैंने कहा ना, पहले मुझे राम से मिलना है। मिलकर आ जाओगी ना माँ? हाँ, आऊंगी। कानून की हथकड़ी उसे कभी भी लग सकती है माँ, लेकिन तुम लखन के पास जाकर रहो तो ये अच्छा है माँ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है माँ, और तुम भी तो उसे मुझसे ज्यादा ही चाहती रही हो ना। मेरी और उसकी नहीं बनी तो क्या हुआ माँ, तुम्हारी बन जाएगी। तुम मां हो ना। हाँ मां, मैं जानता हूं मैं तुम्हारा दिल हूं मां, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि लखन तुम्हारे दिल की धड़कन है मां, और धड़कन बिना दिल किस काम का। मंदिर कहाँ है? राम,
मुझे लखन के पास ले चलो। हाँ, मुझे लखन के पास जाना है। अब किस चीज का इंतजार है? किसी चीज का नहीं। मां अपना फैसला सुना चुकी है। अगर आप चाहें तो आप भी इस घर में आ सकते हैं। तुझे मेरी कसम। हे भगवान मुझ पर तरस खाओ, एक दुखिया पर तरस खाओ भगवान, एक दुखिया पर तरस खाओ।